एक पुराना भगवान गणेश का मंदिर था। वहाँ पर रोज़ कथा होती थी, प्रवचन होता था। तो एक बुज़ुर्ग माताजी नेत्रहीन थीं, वो रोज़ कथा सुनने आया करती थी वहाँ पर वो। अब भगवान का स्मरण करती थी, भगवान का जाप करती थी वहाँ पर। तो कोई उनको छोड़ जाता था, फिर कोई उनको ले जाता था और सबसे बाद में जाती थी, कथा ख़त्म होने के सबसे बाद में जाती थी। तो ऐसे ही काफ़ी दिन चलता रहा। तो जब एक दिन क्या हुआ, भगवान गणेश जो है प्रसन्न हुए। तो बोले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू एक वरदान मांग, मैं तुझे एक वरदान मैं दूंगा मैं। तो नेत्रहीन जो माता जी कहने कि सोचने कि मैं क्या मांगूँ इनसे। तो उन्होंने कहा, प्रभु हमको एक दिन का टाइम दीजिए, घर वालों से पूछ करके हम कल बताएंगे आपको। कहने लगे ठीक है। माता जी घर आईं, बहुत गरीब थी। एक लड़का था, उनके बहू थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। तो इन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि हम क्या मांगे। तो उन लोगों ने कहा, अपनी आंखें मांग लो, तुम नेत्रहीन हो, तुम दुनिया देखने लगोगी। कहने लगे ठीक है। अपने बहू से पूछा कि भगवान गणेश ने दर्शन दिए हैं, एक वरदान मांगने कर क्या मांगे। उसकी बहू बोलती है, मम्मी एक औलाद मांग लो, मेरे कोई औलाद नहीं है। कहने अच्छा। फिर बेटे पूछा, बेटा कहता है माँ धन मांग ले, पैसा मांग ले, हम लोग बहुत गरीब हैं, गरीबी दूर हो जाएगी। अब ये बूढ़ा माता ही कन्फ्यूज हो गई, आखिर मांगे तो क्या मांगे। दिमाग में बात गूंज रही थी कि आंखें मांग लूँ, धन मांग लूँ कि नाती मांग लूँ। ये बुद्धि काम नहीं कर रही थी इनकी। तो जो कथा करते थे गुरुजी थे, उनके पास गई। फिर गुरु गुरु ही होता है भैया। जिसने जीवन गुरु किया है ना, वो जीवन का भी दुख नहीं रहता है, क्योंकि गुरु होता है, हर मार्ग दिखाता है इंसान को। इसलिए जीवन में इंसान को गुरु अवश्य करना चाहिए, वो रास्ता दिखाता हमको है। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला सदगुरु। तो उन्होंने उन गुरुजी से कहा, गुरुजी भगवान गणेश ने दर्शन दिए हमको, एक वरदान मांगने कह रहे हैं और हम बड़े कन्फ्यूज हैं। पड़ोसी कह रहे तू अपनी आंखें मांग ले, और बेटा कह रहा धन मांग ले, और बहू कहती नाती मांग ले। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या मांगूँ। आप गुरुजी हैं, आप मार्गदर्शन करिए। गुरुजी ने आंखें बंद कर 2 मिनट सोचा। तो उन्होंने कहा, तू तीनों वरदान मांग ले। अरे कहीं यही तो समस्या गुरुजी, भगवान गणेश ने एक ही वरदान मांगने कहा है। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक ही बता रहा हूँ और तुम्हारा तीनों पूरा, तुम्हारा तीनों वरदान, तीनों चीज़ मिल जाएंगी तुमको। कहने कैसे? चलो मैं बताता हूँ। जब गणेश भगवान प्रकट हों, उनसे मांगना कि अपने नाती को सोने के कटोरे में खाता हुआ मैं देखूं। अपने नाती को सोने के कटोरे में खाता हुआ मैं देखूं, वरदान एक ही रहेगा, तेरे तीनों काम हो जाएंगे। बूढ़ा को समझ में आया, बाद में दम थी। जब ये कथा ख़त्म हुई तो सब चले गए। तो भगवान गणेश आवाहन कर दिया, हे भगवान गणेश प्रकट हुई। भगवान गणेश प्रकट हो गए। कहले, प्रभु मैं वरदान मांगना चाहती हूँ। कहले, हाँ मांगो, मैं तुमसे वादा किया है, वरदान मैं तुम्हें दूंगा। तो कहा, प्रभु मुझको ये वरदान दीजिए कि सोने के कटोरे में अपने नाती को खाता हुआ मैं देखूं। गणेश भगवान हंसे और बोले, बहुत चतुर तुम हो। तथास्तु कह दिया, तथास्तु कह दिया। उसकी आँखें आ गई उसकी। तो उसका घर बहुत पुराना था उसका। तो उसका लड़का, एक बल्ली गड़ी हुई थी, खंभा गड़ा हुआ था, सड़ गया था। उसका लड़का सोच रहा था खोद के नया लगा दें इसमें, और वो खोद रहा होता है। खोदते हुए उसको मटकी मिलती है, सोने चांदी से भरी होती है मटकी है, और गरीबी दूर हो जाती है। और साल भर बाद उसके पुत्र पैदा होता हुआ है। परमात्मा ने तीनों दे दिया है इसको। इसलिए कहते हैं जीवन में सदगुरु का होना बहुत आवश्यक है। वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु न मिले कोई तो पुस्तक को किसी गुरु बना लो, गीता गुरु बना लो। गीता इसलिए मार्गदर्शन करती है इंसान का है। तो अपने जीवन में हमेशा मैं बार बार वही कहता हूँ, नेक कर्म करो, ईमानदारी कर्म करो, यही सेवा है, यही पूजा है। धन्यवाद।